हम आप दोनों से, हमारे साथ संजय समर जी हैं रांची से और सोनू कनौजिया जी मुंबई से, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र 25 तारीख से शुरू हुआ। 25 को हंगामेदार रहा। मुद्दा था अडवाणी ब्राइमरी केस, संभल का, यूपी के संभल का मामला अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने उठाया। यही 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के कारण संसद स्थगित रहा और फिर आज जब सदन में लोग को मिले, मेंबर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी ने फिर से अडानी मुद्दे को उठाया और जबरदस्त हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। मेरा आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से ये जानना है कि हमारे सांसद वहां सिर्फ मुद्दों पे हाउस को चलने नहीं देना चाहते या मुद्दों पे देश के विकास की बात करने के लिए हम चुने जाते हैं? क्या स्थिति है? हाउस को ना चलने देना कहां तक सही है? आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं। देखिए अजय जी, लोकसभा का सत्र हो या विधानसभा का सत्र हो, राज्य का किसी भी सत्र को बाधित करना न्याय संगत, तर्क संगत दिखलाई नहीं दे रहा। विधानसभा सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, एक तो जितना चलना चाहिए चलता नहीं है। अगर हम याद करके बताएं तो सबसे ज्यादा सत्र अगर चला करता था तो बिहार, एकीकृत बिहार में श्री बाबू के समय चला करता था। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे, बोले कि कम से कम 50 दिन तो नियमित विधानसभा का सत्र साल में चलना चाहिए। वो भी अगर आंदोलन का या फिर बहिष्कार का अगर भेंट चढ़ जाए तो फिर जनता का काम कैसे होगा? सरकार सत्तासीन सरकार को ये आराम से चाहिए कि वो समय ले लेता, वो नहीं चाहती है, सत्तासीन सरकार नहीं चाहती है कि हम विपक्ष के नेताओं के किसी सवाल का जवाब दें और जन का काम आगे बढ़े, आराम से आगे बढ़े। अगर वो चाहती तो खड़ा होकर के एक बार बोल देती कि भाई इसके लिए हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम जांच बैठाए हुए हैं, हमारी टीम खबर करेगी। लोकसभा अध्यक्ष जो कि न्यूट्रल पोस्ट होता है, वो एक कमिटी बना सकते थे, दोनों तरफ से तमाम लोगों को मिलाते हुए एक एक पार्टी को लेकर के कि 1 सप्ताह के भीतर आप रिपोर्ट दीजिए, उसको लोकसभा के सत्र के दरमियान ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष तो चाहिए नहीं रही है, चाह रहे कि भाई यही सब घालमेल हो जाए, बांग्लादेशी घुसपैठ का बात नहीं उठे, अडानी का बात ही आए, महंगाई की बात नहीं उठे, स्कूल खोलने की बात नहीं उठे, नियुक्ति की बात नहीं उठे, रोजगार की बात नहीं उठे। सत्ता पक्ष तो ये चाह रही है और उसको वही मदद कर रहा है विपक्ष। हमारे ख्याल से पूरी तरह से ये लोकसभा के सत्र को बाधित करना गलत है। राज्यसभा का गठन हुआ था पढ़े लिखे लोग और किसी विषय के जानकार लोग राज्यसभा में जाने के लिए, जो किसी तरह से अगर चुनाव हार गए, चुनाव के कारण नहीं पहुंच पाए और किसी क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है अजय जी, उनको राज्यसभा जाने का था, तब तो वही आलू चोखा वाले नेताजी लोग पहुंच जा रहे हैं, तो उनको क्या मतलब? राज्यसभा का सत्र बाधित कर रहे हैं लोग। बाधित नहीं करना चाहिए, किसी सूरत पर नहीं करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अब सोनू जी है, आप हैं, कितने पक्ष में आप लोग बताएं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, हमें लगता है कि मैं आप लोग मेरे बातों पर मुहर लगाएंगे। हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है। समर जी की बातों को मैं भी पूरी तरह से समर्थन देता हूं, क्योंकि लोकसभा का जब भी सत्र चलता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो उसमें खर्च होता है, और ये किसी नेता के जेब से आने वाला पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स से आने वाला पैसा है। तो हर एक मिनट में मुझे लगता है कि लाखों रुपए खर्चे होते हैं। तो ऐसे कई करोड़ों रुपए जो है वो एक छत्र में चले जाते हैं। और ऐसे में अगर सिर्फ हंगामे की भेंट अगर लगातार लोकसभा या राज्यसभा जाती रही तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और रही बात विपक्ष को और सरकार को, इन दोनों को पहले ये समझना चाहिए कि कौन से मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब विपक्ष का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि विपक्ष के पास अब अडानी से बड़ा कोई हथियार है नहीं, अडानी से बड़ा हथियार वो ला नहीं पा रहे हैं, इसलिए अडानी
को लेकर जो भी मुद्दा आता है उसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर हो जाता है, और पार्लियामेंट सेशन के दौरान तो इसे इस तरह से उठाया जाता है कि जो है इससे उस मोदी की सरकार गिरा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। हालांकि विपक्ष का एक विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो एक और चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सरकार है, क्या सरकार सही तरीके से काम भी कर रही है, क्या सरकार जो है वो बिल पर जो है विस्तृत तौर पर चर्चा कर रही है। देखिए पिछले सेशंस में भी ऐसा हुआ था कि पहले तो स्टार्ट में हंगामे में की भेंट जो है वो सेशंस चल गया, और उसके बाद जब बिल्स की बात आई तो विपक्ष ने जब वॉकआउट कर दिया तो कई सारे बिल्स आ गए और उन बिल्स को जो है एक छत्र तरीके से पास कर लिया गया। तो ये हमने पिछले जो सरकार का कार्यकाल था उसमें ये हमने देखा। तो जो प्रॉब्लम्स है और जो एक तरह से गैर जिम्मेदाराना जो चीजें हैं वो दोनों पक्ष की तरफ से की जा रही है। एक तो विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पर यह हो या फिर किसी और मुद्दे को लेकर जो है सदन चलने नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो सरकार है वो बिल्स जो है लेकर आ जाती है और उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा नहीं करती है, नंबर्स के दम पर जो है रिकॉर्ड बिल्स जो है पास कर दिए जाते हैं। तो ये भी काफी चिंता वाली बात है और इस पर भी सोचने की बेहद ज्यादा जरूरत है और अच्छा खासा मैकेनिज्म एक तैयार करने की जरूरत है ताकि जो बिल्स आते हैं उन बिल्स पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद ही ये बिल्स आगे जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नंबर्स के चक्कर में जिनके पास ज्यादा नंबर है वो अपने हिसाब से बिल्स पास कर दे रहे हैं, और कई सारे बिल्स ऐसे हैं जो जिसे हमें जो है वापस से रिपील करना पड़ रहा है। फार्मर्स लॉ पर क्या हुआ था, फार्मर्स लॉ पर भी ऐसे हुआ ना कि बिल्स तो आपने पास कर लिया लेकिन उसके बाद किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद आपको वो वापस लेना पड़ा। फिर एनआरसी और सीए पर क्या हुआ, आपने बिल्स तो पास कर दी लेकिन उसको अभी तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरफा जो है चर्चा करने की वजह से हो रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को सरकार ने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस में लेकर जो है बिल्स पेश करके बिल पर चर्चा करनी चाहिए और दोनों पक्षों ने जो है सहमति जतानी चाहिए, कौन से अच्छे पॉइंट्स है उन्हें रखने चाहिए, कौन से अच्छे पॉइंट्स नहीं है बिल में उसे हटाने चाहिए। तो इन सारी चीजों पर चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है वो माहौल जो है परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के लिए अगर देख लिया जाए तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन इस वक्त देश में है। महाराष्ट्र का वो चुनाव हार चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हारने के बाद अब विपक्ष जो है वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए पार्लियामेंट का 2 दिन पार्लियामेंट वेस्ट हुआ, टाइम मेंबर्स थे वहां, दोनों दिन चलने नहीं दिया गया विपक्ष के द्वारा। उनका कहना है कि अडानी मुद्दे पे, अडानी के मामले पे केंद्र क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहा है। ये सही है। आम जनता, देश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है, या फिर अगर गलत है, यूएस कोर्ट का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, यूएस के, उन्होंने जो इंडक्टमेंट किया है वो गलत है, तो केंद्र को खुल के आना चाहिए। नहीं, लेकिन अजय जी, मेरा ये कहना है कि क्या देश में हमारे पास कोई और जरूरी मुद्दे नहीं है। अडानी के मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष को हंगामा करना ही है तो वो संसद के बाद भी कर सकता है। संसद के यानी कि जो आधा सत्र हो जाए, आप पहले मुद्दों पर बात करो और फिर जो है सर जो चीजें जो अडानी का मुद्दा है उस पर आप ये करो। देखिए अडानी जो है वो एक पार्ट है हमारे देश का और एक बिजनेसमैन है, वो अपना काम कर रहा है। जो वो सही गलत कर रहे हैं उनको उसके बारे में सरकार में और जो यूएस कोर्ट है वो फैसला लेगी। लेकिन जब संसद की बारी आती है तो आपको जो विपक्ष है एक उसके हिसाब से भी आपको जिम्मेदाराना जो है कदम उठाने पड़ते हैं। आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से जो है पब्लिक के हित के जो बिल्स हैं उस पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना चाहिए। आप उस शुरुआत में ही जो है अडानी जैसा मुद्दा उठाकर लेकर आते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सत्र है वो एडजर्न होते जाते हैं और एडजर्न होने के चक्कर में कई सारे बिल्स पर चर्चा नहीं होती है। पहले कुछ बिल्स पर चर्चा कर ली जाए, उसके बाद हंगामा करने के लिए तो आपको संसद के बाहर इतनी सारी जगह आप हंगामा कर सकते हैं, करते रहिए। लेकिन दोनों तरफ से
ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन से मुद्दे पर पहले चर्चा होनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने पीछे जब से मैंने रिपोर्टिंग की शुरू की है तब से मैं देख रहा हूँ कि संसद के पहले दिन हंगामा हो जाता है, यहाँ पर असेंबली के पहले दिन ही हंगामा होने लगता है, वॉकआउट कर दिया जाता है। तो अपने हिसाब से जो है राजनीति की जा रही है, और ये राजनीति देश के हित में नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टी के हित में की जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।